हेलो गाइस, में ये दो वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिनका करियर बहुत लंबा रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। और उनकी शादी हुई थी डिम्पल कपाड़िया से। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना कैसे मिले, उनके और किस किस के साथ अफेयर्स रहे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं काका और डिम्पल की। काका और डिम्पल पहली दफ़ा कब मिले? कहा जाता है कि आफ्टर बॉबी एंड बिफोर द रिलीज ऑफ बॉबी, डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना एक फ्लाइट में मिले थे। डिम्पल वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना काफ़ी उनसे उम्र में बड़े थे। और राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को देखते ही प्रपोज कर दिया था एरोप्लेन में ही। और फिर डिम्पल कपाड़िया ने भी फौरन से हाँ कर दी, क्योंकि राजेश खन्ना वॉज अ बिग सुपरस्टार। तो ये हुआ कि बॉबी मूवी रिलीज होने से पहले ही दोनों ने शादी कर ली और फिर दोनों के बच्चे भी हो गए। उनकी बड़ी बेटी जो कि है टीना टीना खन्ना, यानी कि ट्विंकल खन्ना जिसको हम जानते हैं। और सेकंड चाइल्ड उनकी रिंकी खन्ना, ठीक है, जो कि फिल्मों में अपना दोनों ही इतना करियर नहीं बना सकी। तो गाइज फिर राजेश खन्ना ने तो मूवीज़ करना जारी रखा, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने मूवीज़ करना इवेंचुअली छोड़ दिया, क्योंकि उनको घर को देखना होता था, अपने फैमिली को देखना होता था। मगर कहा जाता है कि राजेश खन्ना वाज़ वेरी टॉक्सिक, ही यूज्ड टू अब्यूज़ एंड मेंटली टॉर्चर डिम्पल कपाड़िया, जिसकी वजह से डिम्पल कपाड़िया बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर फेस कर रही थी अपनी लाइफ में। एंड एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि राजेश खन्ना ने उनकी चूड़ियाँ तोड़ दी थी। तो इस वजह से डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई। हालांकि दोनों ने डिवोर्स कभी नहीं लिया, वो जाकर एक अलग घर में अपनी बेटियों के साथ रहने लगी और उनको पालने लगी। उसके बाद राजेश खन्ना का अफेयर हुआ अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ, जिसके साथ राजेश खन्ना कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। और शुरुआती दिनों में बिफोर डिम्पल कपाड़िया उनकी जो है वो ऑलमोस्ट शादी हो जाती अंजू महेंद्रू के साथ। अंजू महेंद्रू भी एक एक्ट्रेस है जो पहले मूवीज़ में काम करती थी, लेकिन आजकल वो टीवी सीरियल्स में नज़र आती हैं। उन दोनों की बहुत आपस में बॉन्डिंग थी, दोनों प्यार करते थे, मगर उनके बीच भी दरार आ गई, ठीक है। और उसके बाद काका ने शादी कर ली डिम्पल कपाड़िया के साथ। और कहा जाता है कि जब जिस दिन उनकी बारात थी, तो राजेश खन्ना ने जानबूझकर उसी गली से बारात निकाली जहाँ पे अंजू महेंद्रू रहती थी, ताकि उनको ये दिखा सकें कि अब मैं किसी और का होने जा रहा हूँ। लेकिन उनका रिश्ता डिम्पल से भी नहीं चल सका और डिम्पल भी फिर सनी देओल के साथ रिलेशनशिप में आ गई आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम राजेश खन्ना। हालांकि दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। उसके अलावा जो है वो राजेश खन्ना जो है वो काफ़ी सालों तक टीना मुनीम के साथ रहे, मगर उनके साथ भी उन्होंने कभी शादी नहीं की। टीना मुनीम ऑलरेडी संजय दत्त से ब्रेकअप करके आ रही थी, तो वो एक मैरिज और एक स्टेबिलिटी चाहती थी, जो काका उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियन लॉ के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक वाइफ ही रखी जा सकती है। इसलिए टीना मुनीम का जब दिल टूटा राजेश खन्ना के साथ, तो टीना मुनीम ने फिर दरवाज़ा खटखटाया अनिल का, और अनिल अंबानी के साथ उन्होंने शादी कर ली। राजेश खन्ना की जहाँ तक बात करें, तो उनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो चुकी थी। उस वक़्त तक वो सुपरस्टार नहीं रहे थे, उनकी जगह सुपरस्टारडम मिल गई थी अमिताभ बच्चन को, जिसकी वजह से राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं रहे थे, अपने ही बंगलों में रहते थे। और वहाँ पे बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह बिहेव करते थे, हालाँकि वो एक सुपरस्टार नहीं रहे थे तब तक। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी था जो राजेश खन्ना ने इतना ज़्यादा सुपरस्टारडम देखा था, यहाँ तक कि कहा जाता है कि लड़कियाँ उनके जिस टीवी पे वो आते थे उस टीवी से शादी कर लेती थी। उनकी गाड़ी के पीछे भागती थी और उनकी गाड़ी के साथ शादी कर लेती थी। जहाँ जिस रोड पे गाड़ी जाती थी, उस गाड़ी की मट्टी को उठाकर उससे शादी कर लेती थी। बहुत कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं। राजेश खन्ना वाज़ द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, जिसकी मिसाल कोई भी नहीं है, बिकॉज़ ही वाज़ द फर्स्ट।
करियर उन्होंने स्टार्ट किया था अपना फरीदा जलाल के साथ। फरीदा जलाल तो कैरेक्टर रोल्स करने में लग गई, लेकिन राजेश खन्ना वॉज अ सबसे बड़ी हिट मूवी थी उनकी आराधना, जिसमें उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ काम किया था और वो मूवी एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन गई थी। उसके बाद से काका के पास इतना ज़्यादा काम था और इसीलिए वो बहुत एरोगेंट भी हो गए थे। कहा जाता है कि एक बार जब राजेश खन्ना और जया बच्चन काम कर रहे थे बावर्ची मूवी के सेट पर, अमिताभ बच्चन तब नए-नए स्ट्रगलर हुआ करते थे इंडस्ट्री में और वो जया बच्चन से मिलने आया करते थे। राजेश खन्ना उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पास करते थे कि ये तो कभी नहीं चलेगा, ऐसा-वैसा। एक दिन जया बच्चन को गुस्सा आया, जैसे कि जया बच्चन को गुस्सा आता रहता है, और जया बच्चन ने ये बड़े अल्फाज बोल दिए थे कि एक दिन वो आपसे बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे-जैसे काका का सुपरस्टारडम ढलने लगा, वैसे-वैसे अमिताभ का सूरज चढ़ने लगा और अमिताभ एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए और काका की वैल्यू बिल्कुल उसके बाद नहीं रही। हालाँकि काका ने बहुत बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में इससे पहले काम किया था। कहते थे कि काका का होना ही इस बात का सबूत होता था कि जो है वो मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और उन्होंने लाइन से बहुत ज़्यादा हिट मूवीज़ दी थी एक साथ। उनका जो जोड़ी था वो सबसे ज़्यादा मुमताज़ के साथ पसंद की जाती थी, उसके बाद शर्मिला टैगोर के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उनके इस रवैये की वजह से, उनका एरोगेंट नेचर की वजह से उसके बाद धीरे-धीरे उनका स्टारडम ढलना शुरू हो गया, उनकी मूवीज़ भी पिटना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने बंगलों में ही रहना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बी ग्रेड मूवी भी साइन कर ली और बी ग्रेड मूवीज़ में फिर वो नज़र आने लगे, जो एक अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार और आखिरी वक्त में उस बेचारे के पास मतलब कोई ए ग्रेड मूवी थी ही नहीं। हाँ, पर इसका रीज़न भी यही था कि काका ने कभी अपने आप को सीरियसली लिया ही नहीं। उनकी बेटियां भी उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम की थी, और आखिरी दिनों में वो एक लेडी के साथ रहते थे, कहा जाता है, और उस लेडी ने कहा था कि मैं काका के बचपन की दोस्त हूँ, और वो उन्हीं के साथ बाद में रहते थे, और बाद में उस लेडी ने प्रॉपर्टी पे क्लेम भी किया था राजेश खन्ना की, जिस क्लेम को फिर बाद में नकार दिया गया था बिकॉज शी वॉज नॉट द एक्चुअल वाइफ ऑफ राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी रही। राजेश खन्ना जो है वो बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से, ही ऑलवेज लुक्ड आफ्टर देम, बट कहते हैं कि जब डिम्पल कपाड़िया उनके घर से चली गई थी, उसके बाद राजेश खन्ना ने कभी जो है वो हेल्प करने की कोशिश नहीं की फाइनेंशियली, और डिम्पल को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने पड़ा, दोबारा से उसे मूवीज़ करनी पड़ी ताकि वो अपनी बेटियों को पाल सके। एंड उसके बाद से डिम्पल कपाड़िया ने बॉबी मूवी के बाद दोबारा से पहली दफ़ा इंडस्ट्री में कदम रखा और दोबारा से अपने करियर को रिवाइव किया। ऑन दी अदर हैंड काका जी काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके पोजेसिव होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की उनकी सूरत हाल हो गई थी। वो ज़्यादातर अपने बंगलों में ही रहते थे, और कभी-कभी अगर उनको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता था तो वो अवार्ड लेने के बाद वहाँ पे बहुत मिनटों तक स्पीचेस दिया करते थे और जाते ही नहीं थे। ये था उनका ऑब्सेशन अपने करियर, और कहते हैं ना कि स्टारडम आसान नहीं होता और स्टारडम को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो काका जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी सैड एंडिंग हुई है इस लेजेंड की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी हो और खुश हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं लाती रहूँ आपके लिए इस तरह की एंटरटेनिंग न्यूज़ेस, एंटरटेनिंग स्टोरीज, एंटरटेनिंग न्यूज़। फिर मिलेंगे आपसे गाइस टी टाइम में। बाय बाय।